भिवानी के गांव डाणी लक्ष्मण निवासी महिला टीचर मनीषा की मौत व अंतिम संस्कार के बाद गांव व घर में गमगीन माहौल है। वहीं अभी एम्स से भी रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिसमें मौत के संबंधित तथ्य सामने आ सकते हैं। भिवानी की लेडी टीचर मनीषा केस में अब जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी जा रही है। भिवानी पुलिस ने केस ट्रांसफर का प्रस्ताव भेज दिया है और अब 10 दिनों के भीतर केस से जुड़ी फिजिकल फाइल्स, सबूत और रिपोर्ट्स सीबीआई को सौंप दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार हरियाणा की सीबीआई यूनिट इस केस की जांच कर सकती है। इसके लिए पुलिस केस से जुड़े हर पहलू की डिटेलिंग तैयार कर रही है, जिसे सीबीआई के हवाले किया जाएगा। सीबीआई केस की जाँच नई एफआईआर दर्ज करके हरियाणा के भिवानी में आज सुबह 8 बजे लेडी टीचर मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हरियाणा के भिवानी की 19 साल की लेडी टीचर मनीषा का आखिरकार गुरुवार 21 अगस्त को अंतिम संस्कार कर दिया गया। मौत का राज खुलने के इंतजार में 8 दिन उसकी लाश अस्पताल में पड़ी रही। मनीषा की डेड बॉडी का 3 बार पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने इसे सुसाइड करार दिया, मगर परिवार ग्रामीण इसे मानने को तैयार नहीं हुए। हरियाणा के भिवानी में गुरुवार को लेडी टीचर मनीषा पंचतत्व में विलीन हो गयी। शव को सिविल मनीषा के शव को घर नहीं लाया गया। शव सीधा सिविल अस्पताल से एम्बुलेंस में श्मशान घाट लाया गया। मां और छोटी बहन अंतिम दर्शन नहीं कर पाई। वहीं शव को देख पिता संजय की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पूरा गांव मनीषा को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा। लोगों ने मनीषा अमर रहे के नारे भी लगाए। इस दौरान मनीषा के घर में सन्नाटा दिखा। अंतिम संस्कार के दौरान गांव में पुलिस का पहरा रहा। हरियाणा के टीचर मनीषा केस में भिवानी पुलिस ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को केस ट्रांसफर के लिए चिट्ठी प्रपोजल भेजी है। इसके बाद करीब 10 दिन के अंदर पुलिस फिजिकल फाइल सीबीआई के पास ले जाएगी। पूरे गांव सूत्रों से अनुसार हरियाणा की सीबीआई ने इस केस की जांच कर सकती है। इस केस में इन्वेस्टिगेशन टीम पूरे केस की पूरी सीबीआई को सौंपेगी। इस डिटेल में केस की कब और कैसे कैसे जांच की, इसकी विस्तृत जानकारी। वहीं दिल्ली एम्स में मनीषा के हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL को सौंपी जाएगी। हरियाणा के टीचर मनीषा केस भिवानी पुलिस ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को केस ट्रांसफर के लिए चिट्ठी में प्रपोजल भेजी। इसके बाद 10 परिवार सीबीआई के पास ले जाएगी। सूत्रों से अनुसार हरियाणा की सीबीआई यूनिट इस केस की जांच कर सकती है। इस केस में इन्वेस्टिगेशन पूरी केस की पाया गया और सीबीआई को सौंपेगी। इस डिटेल में केस की कब और कैसे कैसे जांच की, इसकी विस्तृत जानकारी होगी। 16 अगस्त को हटाकर सुमित कुमार एसपी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दोबारा मॉर्टम मर्डर नहीं की जारी की थ्योरी लगातार सवालों के घेरे में। 18 अगस्त को सीनियर एडवोकेट प्रदीप मलिक ने इस पूरे मामले पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने अंदेशा जताया कि इस केस में पुलिस तथ्य छिपाने की कोशिश करती दिखाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे ये संदेश गहरा है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने गुरुवार को भिवानी में मनीषा मौत केस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमने एक यंग बिटिया को खो दिया। बेटियां सबकी सांझी होती हैं। माँ बाप और परिवार का दुख हम सब समझते हैं। इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े। उन्होंने कहा कि मनीषा केस में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। पोस्टमार्टम में सामने आया कि शव को कुत्तों के झुंड ने नोचा था। सुसाइड नोट की जांच भी कराई गई थी। अब केस की जांच सीबीआई करेगी। भिवानी की टीचर मनीषा का गुरुवार सुबह घर से लापता होने के 9वें दिन अंतिम संस्कार कर लिया गया। मनीषा को उनके छोटे भाई नितेश टेरा ने
भागनी एडवोकेट दी। प्रदीप इस मलिक ने दौरान मनीषा पिता की संजय पोस्टमार्टम फूट रिपोर्ट कर पर रोए। गंभीर सवाल इसके उठाए। बाद उनकी तबीयत मलिक का बिगड़ दावा है गई, कि उन्हें पुलिस केस अस्पताल को ले जाना पड़ा। आत्महत्या बताकर मनीषा कई के अहम शव को तथ्यों को छुपा गुरुवार रही है। सुबह 8 बजे भिवानी के सिविल अस्पताल से घर नहीं ले जाया गया, बल्कि सीधा गांव धानी लक्ष्मण के श्मशान घाट लाया गया। बार बार पोस्टमार्टम और शव के पुराने होने की वजह से हालत बिगड़ने के चलते किसी को कफन हटाकर अंतिम दर्शन नहीं कराए गए। मनीषा को अंतिम विदाई देने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण गांव पहुंचे। उन्होंने मनीषा अमर रहे के नारे भी लगाए। भिवानी की लेडी टीचर एडवोकेट मलिक, जिन्होंने 2015 के चर्चित रोहतक गैंगरेप केस में 7 दोषियों को फांसी की सजा दिलवाई थी, उन्होंने सोशल मीडिया पर मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हिस्सा शेयर करते हुए कहा कि रिपोर्ट की पंक्तियां बताती है कि मनीषा के साथ शोषण हुआ और उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। करने के बाद गांव के श्मशान घाट में अंतिम विदाई दी जाएगी। जिसकी वजह से इससे पहले परिवार ने सरकार के सामने 2 मांगे रखी थी। पहली, केस की जांच हरियाणा पुलिस की जगह सीबीआई से कराई जाए। दूसरी, मनीषा का दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम कराया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी उन्होंने पूछा कि सुबह 8 बजे से घर से निकली मनीषा ने जहर कब और कहां से खरीदा, और अगर लगा देंगे तब तक प्रशासन को मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाएगा। हरियाणा के भिवानी में गुरुवार को लेडी टीचर मनीषा पंचतत्व में विलीन हो गईं। मनीषा के शव को घर नहीं लाया गया। शव सीधा सिविल अस्पताल से एम्बुलेंस में श्मशान घाट लाया गया। माँ और छोटी बहन अंतिम दर्शन नहीं कर पाईं। वहीं शव को देख पिता संजय की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पूरा गांव मनीषा को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा। लोगों ने मनीषा अमर रहे के नारे भी लगाए। इस दौरान मनीषा के घर में सन्नाटा दिखा। अंतिम संस्कार के दौरान गांव में पुलिस का पहरा रहा। हरियाणा के भिवानी में गुरुवार को लेडी टीचर मनीषा पंचतत्व में विलीन हो गईं। मनीषा के शव को घर नहीं लाया गया। धानी लक्ष्मण शव निवासी सीधा लेडी सिविल टीचर मनीषा अस्पताल से मौत का मामला एम्बुलेंस में पूरे श्मशान प्रदेश में घाट लाया सुर्खियों में गया। है। माँ ग्रामीण और छोटी बेटी को बहन न्याय अंतिम दिलाने के दर्शन लिए नहीं गांव कर में पाई। धरने पर बैठे बुधवार को पहले गांव सरदार ने पोगाट छाप के इसमें हरियाणा युवाओं में का भिवानी की आरोप लेडी है टीचर कि वह मनीषा भिवानी के होने की वाले मनीषा अंतिम मौत संस्कार में मामले को पेच फंस लेकर गया है। कैंडल मार्च निकाल रहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका और उन सोमवार पर 18 अगस्त लाठीचार्ज की देर किया। रात प्रशासन से युवाओं ने हुई मीटिंग वीडियो के बाद बनाकर परिवार सोशल के मीडिया पर राजी होने पोस्ट की की बात है सामने आई और थी। इसमें मंगलवार पुलिसकर्मियों को सुबह धमकी इसका भी खुलासा दी होने गई पर भिवानी में वीडियो में ग्रामीणों कुछ की नाबालिग पंचायत बच्चे हुई। भी दिख रहे उन्होंने हैं। इंसाफ मिलने तक मनीषा का अंतिम संस्कार न करने के लिए कहा। इसके लिए पिता संजय को भी समझाया कि पूरा गांव उनके साथ है, किसी के दबाव में न आए। अब भारी संख्या में ग्रामीणों ने गांव ढाड़ी लक्ष्मण को जाता रास्ता रोक दिया है। उन्होंने कहा कि वह अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। माहौल को देखते हुए सरकार ने भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद कर दिया है। दोनों जिलों में 19 अगस्त यानी आज सुबह